हेलो वीवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। दोस्तों, जानें ग्रीन टी के फायदे और नुकसान, साथ ही साथ उसे बनाने की विधि और पीने का सही समय। दोस्तों, ग्रीन टी या फिर हरी चाय दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से खपत पेय में से एक है। एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ होने के अलावा ग्रीन टी के महत्वपूर्ण एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी गुणों की वजह से इसके कई शक्तिशाली लाभ भी है। आइए विस्तार से जानते हैं इस अनोखे पेय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ग्रीन टी का पहला फ़ायदा है हमारे दिमाग के लिए। दोस्तों, हमारे दिमाग को ठीक ढंग से काम करने के लिए स्वस्थ रक्त वाहिकाओं की ज़रूरत है। एक स्विस अध्ययन के अनुसार जो लोग नियमित रूप से हरी चाय पीते हैं उनके दिमाग के कार्य करने वाले स्मृति क्षेत्र में अधिक गतिविधि होती है। हरी चाय में मौजूद बायोएक्टिव यौगिकों के कारण न्यूरॉन्स पर सुरक्षात्मक प्रभाव हो सकता है, जिससे कि अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों की वजह से होने वाली क्षति में देरी हो सकती है। अपनी स्मृति को बढ़ावा देने और रोग को दूर करने के लिए बस दैनिक हरी चाय के 1 या फिर 2 कप पीजिए। दूसरा है बालों के नुकसान को रोकने के लिए। हरी चाय एंटीऑक्सीडेंट से युक्त है जो कि बालों के नुकसान को रोकने और बालों को फिर से वृद्धि होने को बढ़ावा देते हैं। हरी चाय के कुछ कप हर दिन पीने से आपके बाल झड़ने कम होंगे और फिर से बढ़ेंगे। इसके अलावा अपने गीले बालों पर ताज़ा बनी हुई ग्रीन टी लगाकर 10 मिनट के बाद धोने से रूसी और सूखे सिर जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। ये कम से कम कुछ महीनों के लिए कई बार 1 हफ्ते में करिए। तीसरा है स्वस्थ दांतों के लिए। दोस्तों, हरी चाय पीने से दांत स्वस्थ होते हैं और गुहाओं यानी कि कैविटीज़ का जोखिम कम होता है। हरी चाय में प्राकृतिक फ्लोराइड, पॉलीफेनॉल्स और कैटेचिन्स प्रभावी ढंग से बैक्टीरिया को मार सकते हैं, जिनके कारण दंत क्षय, बुरी सांस ग्रह जैसा विभिन्न प्रकार रोग हो सकते हैं। यूरोपीय जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हरी चाय के 1 या फिर 1 से अधिक कप की खपत काफ़ी दांत नुकसान के जोखिम को कम कर सकती है। हालांकि हरी चाय के मौखिक लाभ खो जाते हैं जब चीनी, शहद या फिर अन्य मिठास चाय में जुड़ जाती हैं। तो चौथा है वज़न कम करने के लिए। दोस्तों, कई अध्ययनों से साबित किया गया है कि दैनिक ग्रीन टी का 1 कप शरीर में वसा को कम कर सकता है, विशेष रूप से पेट के क्षेत्र में। ये काफ़ी शरीर में वसा प्रतिशत, शरीर का वज़न और कमर की परिधि में कमी कर सकता है। इसके अलावा ग्रीन टी में शामिल कैटोचीज शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं जो कि बदले में अतिरिक्त कैलोरी जलाने में मदद करते हैं। चाय में कैफीन और अन्य यौगिकों यानी कि कंपाउंड्स के संयोजन से चयापचय को भी बढ़ावा मिलता है और वसा जल्दी नष्ट हो जाती हैं। 5वां है ग्रीन टी के मधुमेह के लिए लाभ। दोस्तों, ग्रीन टी मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित रोगों में रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और पॉलीसेचराइड्स जैसे यौगिक मधुमेह के दोनों प्रकार के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ग्रीन टी अग्न्याशय में इंसुलिन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती हैं, रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित कर सकती हैं और टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों में ग्लूकोज को अवशोषित कर सकती हैं। टाइप 2 मधुमेह में लगातार हो रही रक्त शर्करा में वृद्धि के कारण अक्सर आँखों, दिल और गुर्दे में जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। ग्रीन टी इस वृद्धि को रोकती हैं। वास्तव में ग्रीन टी सबसे अच्छी चीज़ों में से है जो कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में शामिल करनी चाहिए।
छठवां है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हरी चाय प्रभावी रूप से रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं। साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में सुधार कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर हरी चाय पीने के प्रभाव के बारे में अध्ययनों से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर हरी चाय पीने के प्रभाव के बारे में अध्ययनों से पता चला है। साथ ही ये उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन HDL यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा हरी चाय धमनियों को साफ रखती हैं ताकि पट्टिका, दिल का दौरा या फिर स्ट्रोक होने का खतरा कम किया जा सके। सातवां है उच्च रक्तचाप के लिए ग्रीन टी के नियमित सेवन से उच्च रक्तचाप के खतरे को कम किया जा सकता है। वास्तव में आंतरिक चिकित्सा के अभिलेखागार में प्रकाशित अध्ययन के एक अनुसार जो लोग 1.5 से 2.5 कप ग्रीन टी का सेवन लगभग 1 वर्ष तक नियमित रूप में करते हैं, उन्होंने उच्च रक्तचाप के खतरे को 46% कम किया उन लोगों की तुलना में जिन्होंने ग्रीन टी का कोई सेवन नहीं किया। आठवां है उम्र बढ़ने को रोकने के लिए ग्रीन टी में उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक मुक्त कणों से त्वचा की रक्षा करते हैं, दीर्घायु को बढ़ावा देने और त्वचा के रोगों का इलाज करते हैं। साथ ही उम्र बढ़ने के विभिन्न संकेतों के खिलाफ लड़ाई में मदद करते हैं। यही कारण है कि ग्रीन टी कई सौंदर्य उत्पादों में इस्तेमाल की जाती हैं। अध्ययन में देखा गया है कि ग्रीन टी सूर्य की शक्ति को भी कम कर सकती हैं। 9वां है कैंसर का अचूक इलाज है। दोस्तों, कई अध्ययनों में देखा गया है कि हरी चाय में शामिल एंटीऑक्सीडेंट विभिन्न प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं, जैसे कि स्तन, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, अग्नाशय, मूत्राशय, फेफड़े और पेट का कैंसर। वास्तव में हरी चाय में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी की तुलना में 100 गुना अधिक प्रभावी है और विटामिन ई की तुलना में 24 गुना अधिक प्रभावी है। हरी चाय के 4 कप एक दिन में पीना कैंसर विरोधी लाभ के लिए अच्छा हो सकता है। 10वां है मजबूत हड्डियों के लिए हरी चाय में उच्च फ्लोराइड का होना हड्डियों की शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। हरी चाय की नियमित खपत हड्डियों के फ्रैक्चर के जोखिम को कम करती हैं। हड्डियों के घनत्व की हानि हरी चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुणों के कारण नहीं होती हैं। यह हड्डी के निर्माण कोशिकाओं यानी कि बोन बिल्डिंग सेल्स की गतिविधियों की वृद्धि में मदद करती हैं। 11वां है ग्रीन टी के नुकसान। दोस्तों, ग्रीन टी की अधिक मात्रा लेने से कुछ लोगों में अनिद्रा, पेट की खराबी, उल्टी, दस्त और अक्सर पेशाब आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि उसमें कैफीन होता है। ग्रीन टी में टैनिन होता है, इसीलिए यदि आप खाने से पहले ग्रीन टी पीते हैं तो आपको पेट में दर्द, मिचली या फिर कब्ज भी हो सकता है। ग्रीन चाय में कैटेचिस के कारण भोजन से लोहे यानी कि आयरन के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में कमी हो सकती है। यदि आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रीन चाय किसी भी दवा के साथ हस्तक्षेप ना करें। ग्रीन टी बनाने की विधि: पहले पानी को उबाल लें, फिर एक कप में ग्रीन टी की पत्ती या फिर टी बैग डाल दें। 1 कप के लिए 1 चम्मच पत्ती या फिर 1 टी बैग डालें। फिर सीधे उबला हुआ पानी इस कप में डालें। एक बार चाय को हिला लें। 1.5 से 2 मिनट तक चाय के कप को ढक दें। 2 मिनट से ज़्यादा रखने पर चाय कड़वी हो सकती है। इसके बाद चाय को छान लें या फिर टी बैग को निकाल दें। ग्रीन टी पीने का सही समय: सुबह सबसे पहले ग्रीन टी लेने से बचिए और नाश्ते से पहले इसे ना लें। नाश्ते और दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद हरी चाय पिएं। हरी चाय को देर रात तक ना पिए क्योंकि इसमें सम्मिलित कैफीन अनिद्रा का कारण बन सकती हैं। कम से कम आधे घंटे व्यायाम से पहले हरी चाय पीने के लिए कहा जाता है।
ये पाया गया है कि हरी चाय आपके प्रदर्शन के स्तर में सुधार लाती हैं और आपके स्टेमिना को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया है कि हरी चाय का एक कप एक अच्छा तरीका है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।